मुसलमानों पे मैं थूकता हूँ। और ऐसे समर्थन करने वाले लोगों को जो भारत के होते हुए भारत की धरती से ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। किसने कह दिया कि ये इस्लामिक देश है? ये इस्लामिक देश हो ही नहीं सकते, इस्लाम के मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते जो किसी को प्रताड़ित करे। ऑन द कैमरा हम कुछ बोल देते हैं तो छह छोटे नारे लगने लगते हैं। वहीं नुपुर शर्मा कुछ बोला उसके घिराव हो जाता है, पूरे देश के पूरे विश्व के इस्लामिक देश समर्थन उतर आते हैं। वहीं यहाँ स्टालिन कुछ भी बकता है, लेकिन हमारे भारत देश में जहाँ इतने सारे सनातनी हैं, आज तक एक भी मंत्री एक भी विधायक उसके खिलाफ नहीं बोला। ये महागठबंधन वाले चिरकुट, ये चोर आज तक कभी नहीं बोले। इनकी गठबंधन की चारकुलता वहाँ तक नहीं जाके हुई, लेकिन वही नुपुर शर्मा बोल देते तो ये टपर टपर करने ऑन द कैमरा आ जाते। ये देश के दीमक है, ये भारत के दीमक है। इस धरती के समूल को नष्ट करने वाले यही दीमक है जो आतंकवाद का समर्थन और साथ देने के लिए दिन रात नारे लगाते रहते हैं। ये जंग अभी नहीं, ये चलती रहेगी। ये 10 दिन में रुक भी गई, 20 दिन में रुक भी गई, फिर 1 साल में चलेगी, फिर 6 महीना में चलेगी, ये चलती रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? मुन्ना सनवेड़। ये बताइए कि अभी इजराइल और जो है हमास का दोनों जो है, हमास ने इजराइल के ऊपर जो है रॉकेट छोड़ दिए, उसके बाद भारत में भी समर्थन में नारे लग रहे हैं। तो आप ये बताइए कि भारत का मुसलमान किसकी तरफ इस समय है? इजराइल के समर्थन में है, फिर हमास ने जो घटना जो बम गोले दागे उसकी तरफ आप? इस्लाम पंथ के लोग, इस्लाम के मानने वाले लोग इस आतंकवादी घटना का, इस आतंकवादी का हमले का समर्थन कैसे कर सकते हैं और कैसे कर रहे हैं? ये तो इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश है कि आप मुसलमान होते हुए भी, आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट और छात्र, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी होते हुए भी आप कैसे विश्व के अंदर किसी आतंकवादी घटना का समर्थन कर सकते हो? कैसे धर्म के आधार पे आप किसी की हत्या कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? इस्लाम में ये चीज़ तो है ही नहीं। आप तो इस धर्म को ही बदनाम करने पे तुले पड़े हो। तो आपको क्या लगता है कि जो मौजूदा समय में जिस तरीके से महिलाओं को, उनको जो है उनके कपड़े निकाल दिए गए, उनको एक तरीके से नुमाइश उनकी की गई, आपको लगता है कि इस्लाम में ऐसी इजाज़त देता है ऐसी चीज़ें करने का, या इस्लाम जो है महिला विरोधी है क्या वाकई में जो दिखाने की कोशिश हो रही है? विश्व के अंदर जब इस्लाम आया, इस्लाम की उत्पत्ति हुई, तो इस्लाम ने सबसे पहला जो शब्द था, अर्थ था, महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की। तो इस्लाम की उत्पत्ति ही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के शुरुआत उसकी हुई है। तो वो इस्लाम महिलाओं का अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो भी मृत महिलाओं का, उनके साथ अत्याचार करते हुए आप अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। ऐसे मुसलमानों पे मैं थूकता हूँ। और ऐसे समर्थन करने वाले लोगों को जो भारत के होते हुए भारत की धरती से ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं, मैं तो योगी राज्य सरकार से गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों पे आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें जो किसी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हो। वो चाहे किसी भी देश के किसी भी धरती पे, विश्व के किसी भी कोने में कहीं कोई आतंकवादी गतिविधि से मानव जाति को नुकसान पहुंचता है तो उसका समर्थन करने वाले को भारत की धरती पे कठोर सजा मिलनी चाहिए। ये देश के दीमक है, ये भारत के दीमक है। इस धरती के समूल को नष्ट करने वाले यही दीमक है जो आतंकवाद का समर्थन और साथ देने के लिए दिन रात नारे लगाते रहते हैं। इस्लाम में आपसे जानना चाहिए, क्योंकि आप बात कर रहे हैं, इस्लाम में क्या ऐसी इजाज़त देता है कि महिलाओं को, जिस तरीके से आप भी तस्वीरें देख रहे होंगे सोशल मीडिया के जरिए, क्या लगता है कि जिस तरीके से महिलाओं पे अत्याचार किया जा रहा है, बच्चों पे अत्याचार किया जा रहा है, ये इस्लाम सिखाता है क्या वाकई में? और क्या संदेश आपकी तरफ से रहेगा भारतीय मुसलमान होने के नाते? इस्लाम में तो किसी को अपशब्द कहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। तो जहाँ अपशब्द कहने में इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी माफ़ी जो है ना, अल्लाह भी नहीं देता। अल्लाह कहता है जिसके लिए तुमने अपशब्द किए हैं, जिसको तुमने प्रताड़ित और ये किया, जाकर के उससे माफ़ी मांग लो पहले। अगर यदि उसने माफ़ कर दिया तो मैंने माफ़ कर दिया। अल्लाह के पास उसकी भी माफ़ी नहीं है कि हम किसी को अपशब्द बोल दें। तो इस्लाम में ये इजाज़त कहाँ से आ गई? किसने कह दिया कि ये इस्लामिक देश है? ये इस्लामिक देश हो ही नहीं सकते, इस्लाम के मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते जो किसी को प्रताड़ित करे।
अब इजराइल जो है लगातार अब वापस से अटैक कर रहा है गाजा पे, तो अब कई लोग समर्थन में आ गए हैं यहाँ पर। भारतीय इजराइल को जितना भी हमला करना हो करे, मैं उसका समर्थन करता हूँ। ऐसे दोषियों का समूल नष्ट होना चाहिए। ऐसे आतंकवादी कार्य करने वाले लोगों का समूल नष्ट होना चाहिए। मैं तो इजराइल का समर्थन खुल के करता हूं और भारत के प्रधानमंत्री का भी समर्थन खुल के करता हूं कि आपको इजराइल का जितना साथ देना हो, अब जितने भी सैन्य साधन इजराइल को दे सकते हैं आप दीजिए। आपको ज़रूरत पड़े तो भारत के नागरिक खुद सैनिक बन करके जा करके इजराइल का साथ देंगे। आप तो समर्थन कर रहे हैं भारतीय मुसलमानों, लेकिन ज़्यादातर जो थूकता हूँ ऐसे मुसलमानों पे जो मुसलमान होने के साथ मुसलमान इस्लाम धर्म को बदनाम करते हैं। मैं थूकता हूँ ऐसे मुसलमानों पे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते जो किसी आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करे, किसी मानव जाति पे हत्या, मानव जाति का नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को समर्थन करे। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं तो उन पे थूकता हूँ, वो ऐसे मुसलमान हो ही नहीं सकते। उनका लगता है कि अभी जो अपने देश में भी कई मुसलमान, चलिए वहाँ की बात छोड़ दीजिए जो इजराइल पर अटैक हुआ, लेकिन देश के मुसलमान जब जो है समर्थन करते हैं आतंकियों की, जो लोग बच्चों को मार रहे हैं, उनके साथ में गलत हरकतें कर रहे हैं, आपको लगता है ऐसे मुसलमान जो उनका समर्थन जब हमारे देश के मुसलमान करते हैं और उन पर अभी कुछ कार्रवाई होगी तो वो कहते हैं कि देश का मुसलमान को सताया जा रहा, परेशान किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? जिसने ये क्रूर कृत्य किया, उस क्रूर कृत्य का समर्थन करने वाला भी उससे क्रूर अपराधी है, उससे बड़ा भयंकर अपराधी है। उसके ऊपर भारत सरकार, भारत की कानून व्यवस्था जितनी भी सख्त कार्रवाई करनी हो करे। भारत का प्रत्येक नागरिक उसका समर्थन करेगा और जो उनके समर्थन में खड़े होंगे उनको भी सलाखों के पीछे भारत के कानून और व्यवस्था पहुंचाएगी। अभी एक जो है पाकिस्तान के मौलाना है वो भी कह रहे हैं कि जैसे इजराइल पर हमला हुआ उसी तरीके से कश्मीर पर भी हमला होगा। आपको लगता है कि जो है भारत को सबक कुछ लेना चाहिए इजराइल से? हाँ, बिल्कुल भारत को सबक लेना चाहिए। भारत को सचेत होना चाहिए, क्योंकि इस भारत की धरती पे गद्दारों की कमी नहीं है। इस धरती पे गद्दारों की कमी नहीं है। भारत सरकार को, भारत की कानून व्यवस्था को सचेत होकर के ऐसे घर के भेदी लंका ढाए वाले गद्दारों को पकड़ के वक्त से पहले, समय से पहले जेलों के अंदर डालना चाहिए। आप ऐसे लोगों का जो मुसलमान जो है इस समय समर्थन कर रहे हैं? मैं ऐसे मुसलमानों पे थूकता हूँ। वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। वो नाम के सिर्फ रहीम करीम नाम के होंगे, लेकिन वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसे लोगों पे थूकता हूँ। तुम कौन सा मुसलमान हो? क्या? तुम कौन सा मुसलमान? अच्छा, ये भारतीय मुसलमान हूँ। दूसरे मुसलमान को थूकोगे आप? मैं उनको थूक रहा हूँ जो आतंकवादी हमलों के समर्थन करते हैं। ऐसे मुसलमानों को थूकता हूँ। और ऐसे मुसलमान वर्ड क्या बोल के गए आप? कि यही बात बोला कि जो समर्थन, यही बात क्या पहले बोल रहे? कैसे मुसलमान वर्ड क्या बोले पहले बोल के गए? मुसलमान हो ही नहीं सकते जो आतंकवाद का समर्थन करे। और ऐसे मुसलमान अगर मेरे सामने आ जाए तो मैं उनके मुंह पे सरेआम थूकूंगा, बीच बाजार थूकूंगा जो आतंकवाद का समर्थन करते हो, जो आतंकवादी हमलों का समर्थन करते। लगता है कि जो इजराइल में हुआ और जिस तरीके से मुसलमानों ने इस कायराना हरकत को अंजाम, बिल्कुल गलत हुआ। ये इस्लाम को बदनाम और शर्मिंदा करने वाली कार्यतापूर्ण जो है कि कार्य है। ऐसे लोगों के ऊपर तो पूरा विश्व थूकेगा। एक अकेले मेरे थूकने से क्या, पूरा विश्व थूकेगा ऐसे लोगों पे। तो देश का मुसलमान क्यों, अभी आप तो समर्थन में है इजराइल के, लेकिन देश के कई मुसलमान और यहाँ तक दानिश अली जो सांसद हैं वो समर्थन में हैं। आपसे कहा कि जो मुसलमान भारतीय नहीं है, जो मुसलमान भारतीय नहीं है, जिसे इस्लाम धर्म के बारे में पता नहीं है, सिर्फ नाम का मुसलमान है वो, उसे पता ही नहीं कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम तो किसी पे अत्याचार को बर्दाश्त होते हुए भी नहीं देख सकता। जब हमारे अल्लाह ने कहा कि किसी को तुम गाली नहीं दे सकते, किसी को अपशब्द नहीं कर सकते, किसी का अपमान नहीं कर सकते और किसी की चुगली, यानी कोई कुछ कर रहा हो बिना देखे किसी की चुगली नहीं कर सकते, तो वो कैसा मुसलमान है जो कि अपने खुदा के कहे बातों को नहीं मानता?
कि आप किसी को बुराई करो, किसी को जो है कि बिना पीछे से वार करके उसकी हत्या कर दो, किसी महिलाओं को, मृत महिलाओं को नग्न घुमाओ, ये इस्लाम कहता है? जितने इस्लाम के जानने वाले विश्व में खड़े हैं ना, वो आकर के मेरी बातों का जवाब दे, क्या इस्लाम ये कहता है? और इस्लाम को मानने वाले लोग ऐसे आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं, क्या इस्लाम ये कहता है? वो इस्लाम के मानने वाले लोग हो ही नहीं सकते। मैं तो थूकता हूँ ऐसे लोगों पे जो नाम के सिर्फ इस्लाम धर्म को मानने वाले अपना नाम रख लेते हैं, लेकिन वो इस्लाम के जो मैनिफेस्टो है, जो इस्लाम की जो शुरुआती जो शिक्षा है, उसको नहीं जानते कि इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम ने महिलाओं को सम्मान दिया, इस्लाम ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया, यहाँ तक कि इस्लाम में महिलाओं के पैर के नीचे, वो महिला हमारी माँ होती है, उसके पैरों के नीचे जन्नत का मामला रखा है। तो इस्लाम महिलाओं पे अत्याचार कैसे सहन कर सकता है? लेकिन जो अत्याचार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमको जो है, साफ शब्दों में कहता हूँ कि जो अत्याचार कर रहे हैं, जो अत्याचार के समर्थक है, वो मुसलमान न हो सकते हैं न हैं। अच्छा, क्या फिर क्या एक संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से? संदेश यही कहना चाहूंगा विश्व के लोगों से कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, नस्ल के आधार पे ये भेदभाव बंद करो, ये अति घातक है। और भारत के लिए, भारत सरकार से भी मैं यही मांग करता हूँ कि ऐसे लोगों को जो ये देश के दीमक है, इनकी पहचान करे, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, आने वाले दिनों में हमारा देश सुरक्षित रहे। इस वजह से सरकार को ऐसे लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए। जो देश का मुसलमान, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो नारे लगाए गए अल्लाहू अकबर के, ये तमाम जो नारे लगाए, जो समर्थन, सरकार से अभी गुजारिश करता हूं आपके चैनल के द्वारा कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त जो कानूनी संवैधानिक जो धाराएं बनती है, उनके अनुरूप कार्रवाई करके इनके लोगों पे नारा के, जैसे गैर समझाने जय श्री राम नारा लग रहा है, वो गैर समझाने के वो बुरा है क्या? क्या काम है? कभी ये बताइए। आप ये बताइए कि जो इजराइल में घटना हुई, जो जिस तरीके से इजराइल पर अटैक हुआ, महिलाओं को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, उसका समर्थन आप कर रहे हैं? आप कर रहे हो? जब तुम्हारे घर पे मैं किराए पे रहूं और आप कर रहे हो, तुम्हारे घर में कर लूं, तुम्हारे घर में किराए पे रहूं और सारा घर कब्जा कर तुम्हें बाहर निकाल दूं, तुम क्या करोगे? तुम मुझे मारोगे आन के? क्यों नहीं मारोगे? हमला किसने किया पहले? हमला किसने? कब्जा करने किया पहले? कब्जा करने किया? देखिए, जो एक आखिरी में सोच है ना, वो जगह ये मुस्लिम भाई कह रहा कि कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसा धड़ा है, जब आतिक अहमद पे कार्रवाई तो छाती पीटते हैं, और जब सच्चा मुसलमान है, भारतीय जो सच्चा मुसलमान है, ये देश की प्रगति के लिए काम करता है। अब्दुल कलाम जी ने मिसाल बनाई तो अपने घर के लिए नहीं बनाई, देश के लिए बनाई। ऐसे आइकॉन को पीछे रखते हैं। जब एक आर्मी भर्ती हो जाता है नौजवान बच्चा, उसका कत्ल कर दिया जाता है। ना तो उस शिक्षा में बच्चों को पढ़ाना, जो पढ़ाता उसको दबाना, ऐसी मनोस्थिति पैदा कर कर उन बच्चों का शोषण करना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं उनको घरों में कैद करना, और जो ये बात करना घरों में किराए पर आकर, तो भैया ऐसी मानसिक शोषक कार्य क्यों करते हैं? ऐसी क्यों घटनाएं क्यों करते हैं? एक तरफ इस्लाम की जो मेरे भाई बात कर रहे हैं, महिलाओं का सम्मान देती है और देश की उन्नति की बात करते हैं, ऐसे इस्लाम की जरूरत है ना, ऐसे युवाओं की जो जरूरत है, तो उन युवाओं को घर में कैद क्यों करा जाता है? उनका सपोर्ट नहीं करते। सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग अपनी राजनीति मंगल से का ठेकेदार बनकर अपने आप को मुसलमान का मसीहा कहने के बाद तो ऐसी बात करते हैं। तो ऐसी मानसिक सोच के लोग बाहर करने के लिए युवाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा खत्म हुआ और बहनों ने एक तरफा कुछ रुझान दिखाए तो उनकी सिंहासन डगमगाया। तो इजराइल की जो बात है, इजराइल ने जो सबक सिखाना है, जो तालिबानी सोच के लोग हैं, जो आतंकवादी सोच रखता है, तालिबान कुछ है, जो भी है, पूरे देश में आतंकवाद खतरा, पूरे वर्ल्ड का एक ही निशाना आतंकवाद। जो इसमें कोई भी देश हो तो आतंकवाद का निशाना सभी का निशाना है। ये सवाल रहेगा कि जिस तरीके, क्या लगता है कि जो मुस्लिम आ रहे हैं, जो अटैक कर रहे हैं, उनको 72 हूरों का सपना दिखाया जाता है, जो मौलाना कहते हैं, आपको लगता है इसी वजह से ये सारी घटनाएं हो रही हैं? देखो, 72 हूरों का जो सपना है ना, 72 हूरों दिखाना, सुनो, 72 हूरों का जो सपना है ना, वो ईश्वर की आपकी जो आराधना है, जो उसकी पूजा है, जो उसकी इबादत है, उससे मिलता है। किसी की हत्या और किसी को नुकसान पहुंचाने से आप नरक में जाओगे, ये सभी धर्मों में है, इस्लाम में भी यही बात है। यही कहा जाता है कि काफिर है, इनको अगर मारोगे तो जन्नत। काफिर कहना तो सबसे बड़ा अपराध है। किसी को काफिर कहना सबसे बड़ा अपराध है। ये इस्लाम के बुद्धिजीवी खुल करके आते क्यों नहीं मैदान में? काफिर कहना किसी को
सबसे बड़ा अपराध है इस्लाम के अंदर। लेकिन ये खुलेआम एक दूसरे को काफिर कहते हैं, अपने ही भाई को, अपने सगे भाई को ये नहीं छोड़ते। ये ऐसे मुसलमानों के ऊपर ही थूक रहा हूँ ना मैं, ऐसे ही लोगों के ऊपर थूक रहा हूँ मैं कि इनको पता ही नहीं है काफिर किसको कहते हैं, इनको पता ही नहीं है। तो ये मौलाना क्यों जो मुस्लिम नवयुवक है, जो नौजवान है, उनको क्यों ये सपना दिखाते हैं कि आप जो है काफिर हैं, उनकी हत्या कर देंगे तो आपको जन्नत नसीब होगी, 72 हूरें मिलेंगी? इसकी एक वजह बताता हूँ। आज देश के अंदर जितने भी मुसलमान हैं उनमें सिर्फ 1% ही मुसलमान है। मुसलमान वही है जो कुरान शरीफ को अरबी में है ना, वो अपने समझने की भाषा में उसको समझे, उसकी तिलावत करे, उसको पढ़े, उसको समझे, वही मुसलमान है। बाकी जो सुनी सुनाई बातों पे, अपने धर्म गुरुओं की बातों पे आकर के जो अपना निर्णय देते हैं वो मुसलमान है ही नहीं। मुसलमान के पास उसकी खुद की अपनी किताब है जिसे कुरान शरीफ कहा जाता है, उसके साथ एक उसकी छोटी किताब है जिसे हदीस शरीफ कहा जाता है। मैं तो भारत के मुसलमानों से कहता हूँ कि अपनी कुरान शरीफ को अपने समझने की भाषा में, उस कुरान की अरबी की आयतों को अपने समझने की जुबान में उसको समझो, पूरी दुनिया तुम्हें समझ में आ जाएगी। कुरान क्या सिखा रहा है? क्योंकि जो अगर कुरान ये लोग पढ़ते होते तो आपको लगता है कि ये हत्याओं को अंजाम देते, या जिस तरीके से किसी महिला को नग्न कर रहे हैं, फिर जो है अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, लगता है कैसा होता? जब आप कुरान पढ़ोगे आपको कुरान, यही कमी रही है हमारे धर्म गुरुओं में कि कुरान को अपनी बपौती समझ लिया उन्होंने कि नहीं ये कुरान है, अल्लाह की किताब है, हमारे लिए बपौती समझ लिया। यदि कुरान और कुरान की बातों को समस्त विश्व के लोगों तक पहुंचाया जाता तो कुरान के अंदर यहाँ तक है कि पेड़ पौधे वृक्ष किसी को भी नुकसान पहुंचाना अपराध है, तो फिर मानव मनुष्य को अपराध पहुंचाना कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध है। यहाँ तो बात ये हो रही है कि मुस्लिम धर्म का समर्थन करना किसी अपराध के बारे में, मैं उस पर बात कर रहा हूँ, मैं अभी बात उस पर कर रहा हूँ। किसी मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम धर्म का किसी अपराध के बारे में समर्थन करना ये सरासर सबसे बड़ा अपराध है। धार्मिक मस्जिदों से जिस तरीके से ईरान की कई जो है जगहों से देखा गया कि जो हमास के आतंकी थे वो लोग धार्मिक मस्जिदों से, कई मौलाना जो है ऐलान कर रहे थे, मारने की बात कर रहे हैं, काटने की बात कर रहे हैं। लगता है कि धार्मिक स्थान से ऐसी चीज़ों का ऐलान करना सही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अति निंदनीय कार्य है और लोगों को ये पता नहीं क्या अपनी सद्बुद्धि, अपनी समझ है कि मानो का नुकसान पहुंचाने के लिए किस आधार पे आप नुकसान पहुंचा रहे हो? सिर्फ इस आधार पे क्यों आपके धर्म को नहीं मान रहा है, सिर्फ इस आधार पे जो आपकी पूजा पद्धति के साथ वो नहीं है, इस आधार पे आप मानव की हत्या कर रहे हो। ईश्वर, भगवान, खुदा, अल्लाह ये शब्द कहता ही नहीं और तुम उस कार्य को कर रहे हो। तुम उस धर्म को मानने वाले लोग हो ही नहीं, तुम उस धर्म को मानने वाले लोग हो ही नहीं जो मानव जाति को नुकसान पहुंचाए। यार इस धर्म ने, इस्लाम धर्म ने तो पेड़ पौधे वृक्ष यहाँ तक के इंसानों को वो नसीहत दिया है कि आप ज़मीन पे चलो तो आहिस्ते आहिस्ते चलो कि जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है आपके पैरों तले दब करके वो मर न जाए, उसकी हत्या ना हो जाए। इस्लाम तो ये कहता है यार, तुम लोग पूरे विश्व के लोग, विश्व के धर्म गुरु आगे आकर के क्यों नहीं बताते कि हमारा इस्लाम क्या कहता है? आज इस्लाम पूरे दुनिया में बदनाम हो रहा है। शर्म आती है हमें कि आज इस्लाम पूरी दुनिया के अंदर बदनाम हो रहा है। इस्लाम को तुम सिखा रहे हो। ये बताइए कि जिस तरीके से, अरे चुप रहिए, रुक जाइए भैया, रुक। फलस्तीन और इजराइल का मामला कोई आज का तो नहीं है, आज का नहीं है, 1947 से चल रहा है। उस समय फलस्तीन कितना बड़ा था, धीरे धीरे इजराइल ने उसको कब्जा करता गया। एक मिनट, जब आप किसी के घर में हद से ज्यादा घुसते जाओगे, कभी आप भी तो हमला, कभी क्या कर रहे हो, किसी इलाके में हमला कर रहे हो, उसके घर को गिरा रहे हो, कहीं मिसाइल डाल रहे हो, इस तरह करते जा रहे हो। जब आप ज्यादा करोगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ना, इस्लाम के बदलाव का एक्शन के रिएक्शन होगा ना। और आप जो कह रहे हो कि मस्जिद से काटने का मारने का ऐलान हुआ, काटने मारने का नहीं, उन्होंने कहा है ये इस्लाम के अंदर आखिरी है, जब आपके पास जमीन न बचे तो अल जिहाद, उन्होंने जिहाद की बात की है। दूसरी बात यह है जो लोग मरने मारने को तैयार है, क्यों तैयार है? क्योंकि उनके सुनिए, एक बात, सवाल सुन लीजिए। अब जिस तरीके से हमला हुआ इजराइल पर, जिस तरीके से महिलाओं को जो है नंगा किया गया,
किसने किया? आप वही बताइए ना। ऐसे सुनो, किसने किया? ये सुनो, हमको नहीं पता है हमला। एक मिनट किसने किया हमला? ठीक है, ऐसा एक मिनट सही है कि नहीं? सुनो सुनो सुनो, समर्थन करते हो? इजराइल पे पहली बार 5000 रॉकेट गिरा, लेकिन इजराइल भी तो फलस्तीन पे हमला करता रहता है रेगुलर। अरे भैया, पहले किसने शुरुआत की ये तो बताओ, किसने शुरुआत की है? शुरुआत किसने की है? और ये जंग अभी नहीं, ये चलती रहेगी। ये 10 दिन में रुक भी गई, 20 दिन में रुक भी गई, फिर 1 साल में चलेगी, फिर 6 महीना में चलेगी, ये चलती रहेगी। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस्लाम इतना ही शांतिपूर्वक है तो 5000 रॉकेट क्यों भेज रहा है? इस्लाम का मतलब ये थोड़ी है कि इजराइल कब तक कब्जा करता चला जाए। किसने किया ये शुरुआत? किसने युद्ध की शुरुआत किसने की? अरे नहीं, कब्जा किसने किया? उनके घरों को कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? उनके जमीन को कब्जा कौन कर रहा है? वो क्यों ना अटैक करें? उनकी भी कोई तंजीम होगी, उनके भी कोई चाहने वाले होंगे, उनके इलाके के भी लोग होंगे। उसके लिए बेटियों को, बहुओं को, या फिर जो नागरिक हैं उनको जरूरी। सुनो, बेटी बहुओं को किसने मारा लंगा करके? जब जंग होती है तो किसने मारा, वही तो हमको बताओ ना। आप ही तो जस्टिफाई कर रहे हो। जस्टिफाई मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, इजराइल भी उसको उस्काता है, फलस्तीन भी उसको उस्काता है। ये मामला पुराना एक दिन का नहीं है। अरे पता तो हमको भी है पुराना मामला, लेकिन ये बताइए कि जो शुरुआत हुई वो क्या सही हुई? आज से 15 दिन पहले इजराइल ने क्या किया? घर को गिराया। क्यों? जो नेपाल के 10 नागरिक मारे गए वहाँ पे, वो क्यों मारे गए फिर? 500 रुपया। ये बताइए कि जो अभी मामला हुआ है इजराइल, नेपाल के 10 लोग, ये मैं आपसे ये जान, सुनिए मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ कि जो इजराइल का मामला भी हुआ है, आपको क्या लग रहा है? उसके बाद जो है कुछ लोग समर्थन में आ गए हमास के आतंकियों के, इसी देश के मुसलमान, आपको क्या कहना है कि क्यों समर्थन कर रहे हैं? हिंसा का तो समर्थन होना ही नहीं चाहिए फिर पहले तो, और फिर भी हो रहा है। तो अगर इजराइल और फलस्तीन का झगड़ा है तो फिर नेपाल के 10 नागरिक मारे गए हैं, थाईलैंड के 2 नागरिक मारे गए, वो क्यों मारे गए हैं? मतलब ये जानना है हमें भैया से। जंग में चुन के नहीं मारा जाता है। यहाँ पे अगर हमला होगा ना तो बिहार का भी मरेगा, यूपी का मरेगा, दिल्ली का मरेगा, यहाँ का भी मरेगा। क्यों? क्योंकि सब है। सुनो, वहाँ पे उसको नेपाल का पूछ के नहीं मारा गया, नेपाल का पूछ। अरे आप समर्थन कर रहे हो ना, बेसिकली आप यही नहीं, आप समर्थन कर रहे हो ना कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। एक्शन का रिएक्शन। एक्शन किसने किया? एक्शन किसने किया पहले? किसने किया पहले? करता है इजराइल। किसने किया? इजराइल रोज करता है, उनके घर को गिराता है। मैं ये आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से हमास के आतंकी इजराइल पर अटैक करते हैं, उसके बाद भारत देश के मुसलमान जो है समर्थन में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में नारे लगाते हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगवाते हैं, जब देश का प्रधानमंत्री इजराइल का समर्थन कर रहा है। क्या लगता है कैसे लोगों को क्या कार्रवाई होनी चाहिए? पहली बात तो देश के विरोध में नहीं जाना चाहिए। जब हमारा देश इजराइल के साथ है तो आप क्यों मतलब फिलिस्तीन के साथ जा रहे हैं? आप कहीं ना कहीं अपने धर्म को समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने हमला क्यों किया? और अगर इजराइल और फलस्तीन का झगड़ा है तो मेरा तो सवाल ही यही है ना कि नेपाल वाले क्यों मारे गए, थाईलैंड वाले क्यों मारे गए, अमेरिका के 2 नागरिक मारे गए हैं, वो क्यों मारे गए हैं? और जहाँ तक भैया बोल रहे हैं, नेपाल के नागरिकों को बंधक बना के उसके बाद मारा गया है, और उनका चेहरा अलग होता है। उनका चेहरा ना इजराइल वालों से मिलता है ना फलस्तीन वालों से मिलता है। तो भैया आप ये बताइए ना, उनको क्यों मारा गया? नहीं, आप बेसिकली ये कह रहे हैं जिस तरीके से जो चीज़ें घटनाएं हुई हैं हमास के आतंकी और उनके साथ जो ट्रीट अप कर रहा है इजराइल, सही कर रहा है या गलत? सही कर रहा है भैया, सही कर रहा है। हाँ बिल्कुल सही कर रहा है। देखिए, जिस प्रकार से इजराइल के रिएक्शन किया गया बिल्कुल सही है। अगर किसी के ऊपर ऐसा आक्रमण होता है तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। और जैसे स्वीट पॉइजन देने वाले लोग, ये स्वीट पॉइजन देने वाले लोग अंदर से क्या अनाउंस करते हैं पूरी दुनिया देख रही है कहीं ना कहीं, और ये वादा करते हैं हम भारत को इसके फिलिस्तीन के चक्कर में नहीं पड़ने देंगे। ये जितने भी जिंदाबाद के नारे लगाने वाले लोग हैं, ये जरूर टारगेटिव इनको अरेस्ट किया जाए। हमें सरकार से ये अनुरोध, इनको टारगेटिव अरेस्ट किया जाना चाहिए। आज हमारा भारत बढ़ रहा है फिलिस्तीन के चक्कर में, और इन सबको सिर्फ फिलिस्तीन से मतलब है। ठीक है, बार बार जिस प्रकार से ये बरगलाते हैं, बाहर आके स्वीट पॉइजन फैलाते हैं, और अंदर क्या इनका कवरेज होता है वो फिलिस्तीन से साफ साफ दिख रहा है। वहाँ के टारगेटेड, वहाँ के लड़कियों को बंधक बना के उनका बलात्कार करना, टारगेटेड वहाँ के महिलाओं को बना के उठाना, टारगेटेड वहाँ के बच्चों को उठाना, उनके लड़कों को भगाना, ये जिस प्रकार से काम चल रहा है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है। और ये शरणार्थी की बात कर रहे थे भाई साहब, शरणार्थी की बात कर रहे थे। आज तुम भारत का नक्शा देख लो, ये चीज़ भारत ना आज से नहीं, भारत बहुत पहले झेलता आ रहा है। भारत में जो कूटता हुई है ना, वही आज इजराइल में हो रहा है, भारत बहुत पहले झेल चुका है। बाबर, औरंगजेब, अकबर, इन सब के शासन में यही सब हुआ है भाई साहब। अंग्रेजों के शासन में जबरदस्ती, आप अभी उदाहरण लीजिए कश्मीरी पंडितों का, क्या हुआ था? यही हुआ था जो आज इजराइल में हुआ ना। बस बशर्ते कि हमारे यहाँ के जौहर को ना, सर एक मिनट बोले दीजिए, मैंने सुनिए, मैंने आपको बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपको बीच में नहीं बोला, मैं बोल सकता था। सुनिए, पूरे टारगेट सुनिए सर।
सर ये जो जौहर पे हमारे यहाँ एक प्रथा होती है राजस्थान में, राजपूतानी प्रथा थी जौहर, उस पर ये बार बार हास्यास्पद करने वाले लोग आज उठा के देख लीजिए जेल में क्या हाल है। यही हमारे कश्मीर पंडितों को जब उनके घर को भगाया जाता है उनकी बहन बेटियों के साथ, जिनका ये मजाक उड़ाते थे, आज इजराइल में छाछा दिख रहा है। कहीं न कहीं इनको देख के हमारे भारतवासियों को सीख लेनी चाहिए कि ये इसी लायक है। और ये स्वीट पॉइजनिंग चक्कर में ना ये स्वीट पॉइजन जो फैलाते हैं बिल्कुल सुधर जाए, टारगेट को गिरफ्तार होना चाहिए। और रही बात एमयू यूनिवर्सिटी की, मैं भी कॉलेज के स्टूडेंट हूँ, जिस प्रकार से वहाँ नैरेटिव फैलाया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि कहाँ से फंडिंग होती है हर कॉलेज में, चाहे वो जेएनयू हो चाहे वो एमयू हो, ठीक है। हर प्रकार से कॉलेज में कहीं न कहीं से नैरेटिव आ रहा है, कहीं न कहीं से फंडिंग आ रही है। एक रात में इतने लोग इकट्ठे हो जाना, ये भारत सरकार को बहुत जल्द से देखना होगा, नहीं तो कहीं न कहीं दिक्कत हमारे देश में भी है। आपको ये लगता है कि जिस तरीके से नारे लगाए, छात्रों का काम है पढ़ना, लेकिन वो हमास के आतंकी या जिस तरीके से इजराइल पे घटना हुई उसके समर्थन में नारा निकालना आपको लगता है सही है या इनको पढ़ाई बस करना? सर देखिए, पहली बात छात्र का एक धर्म होता है, वो है पढ़ाई, ठीक है। लेकिन छात्र जो अपने धर्म से भटकता है वो धर्म के चक्कर में पड़ जाता है ना, तो एमयू और जेएनयू जैसे हालात बन जाते हैं, ठीक है। और भैया जी पहले सुन लीजिए, ठीक है, ये छात्र नहीं होते, ये देशद्रोही होते हैं जो सिर्फ ये स्वीट पॉइजन फैलाने वाले लोग ना, जो बाहर यहाँ के वक्तव्य पे अच्छा धर्म के बारे में ज्ञान बांटते हैं ना, यही लोग अंदर से क्या शिक्षा देते हैं। जब इनके यहाँ जब नमाज बंद हो जाती है उसके बाद क्या शिक्षा दी जाती है आधे घंटे, तो वो क्या टारगेटिव होता है, वो स्वीट पॉइजन होता है, वही बंद होना चाहिए। अभी हम कुछ बोल देंगे ना तो 6 इंच हमारे छोटे होने के नारे लगने लगेंगे, ऑन द कैमरा हम कुछ बोल देते हैं तो 6 इंच छोटे होने के नारे लगने लगते हैं। वही नुपुर शर्मा कुछ बोला उसके घिराव हो जाता है, पूरे देश के पूरे विश्व के इस्लामिक देश समर्थन उतर आते हैं। वहीं यहाँ स्टालिन कुछ भी बकता है, लेकिन हमारे भारत देश में जहाँ इतने सारे सनातनी हैं, आज तक एक भी मंत्री एक भी विधायक उसके खिलाफ नहीं बोला। ये महागठबंधन वाले चिरकुट, ये चोर आज तक कभी नहीं बोले, इनकी गठबंधन की चाटुकारिता वहां तक नहीं जाके हुई, लेकिन वही नुपुर शर्मा बोल देते हैं तो ये टपर करने ऑन द कैमरा आ जाते हैं। आज वही चीज इजराइल के चक्कर में हो रहा है। कहीं न कहीं हमारे देश को भी जागृत होने की आवश्यकता है। आज निकल जो 100 साल पहले हुआ है ना, 100 साल पहले 100 वक्तव्य भारत में हो चुके हैं, 100 ऐसी प्रथा भारत में हो चुकी है। तब ऐसे नहीं कोई अपनी जान देता जौहर में, ऐसे कोई अपने आप को आग नहीं जला देता। कहीं न कहीं उसको अपनी हमारे राजपूतानी जो थी ना नारियां, उनको अपना सम्मान प्यारा था, तब कहीं न कहीं वो अपनी जौहर करती थी। आज जब भारत का प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी जब इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसे में देश के कई सांसद और जो है कई मुसलमान स्टूडेंट जो है इजराइल के खिलाफ जो है नारे लगा रहे हैं, इजराइल के समर्थन में नहीं है। क्यों? वो देश से बड़े हैं या फिर आतंकवाद या जो है मुसलमान का ज़्यादा समर्थन करते हैं? पत्रकार महोदय, पहले भारत एक ऐसा देश है जो सब धर्म संभाव लेकर चलने वाला देश है, और भारत इजराइल के समर्थन नहीं कर रहा है। भारत निष्पक्ष समर्थन कर रहा है, वो हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा है, अहिंसक साथ देता है, और इजराइल सही तभी भारत साथ खड़ा है। यहीं पे अन्य भी विश्व युद्ध चल रहे हैं विश्व में, वहाँ पे भारत नहीं टिप्पणी नहीं की, लेकिन तुरंत जैसे युद्ध स्टार्ट हुआ भारत ने तुरंत कहा हम इजराइल के साथ है। कहीं न कहीं इजराइल में घटना घटित गलत तरीके से हो रही है और आतंकवादी हैं, और ये कहीं न कहीं पूरा विश्व इजराइल के साथ है। और भारत में नरेंद्र मोदी जैसे शेर है कि जिसके तरफ कोई देख नहीं सकता, अगर कोई आ चाहिए ना नरेंद्र मोदी अकेला ही भारी है सब पर। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जो मुसलमान जो है एंटी जो है क्या कहते हैं, जिस तरीके से स्लोगन लगा रहे हैं या जिस तरीके से समर्थन कर रहे हैं हमास के आतंकियों को, उनके साथ क्या? देखिए, हम पत्रकार मुझे बताना चाहते हैं कि हमारे मुसलमान भाइयों से बैर नहीं है, और जो सच्चा मुसलमान है ना वो कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। और जो ये देश विद्रोही हैं ये आतंकवाद बढ़ाते हैं, जो धर्मनिष्ठ कम्युनिस्ट बन जाते हैं ये आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। सच्चा मुसलमान देश के प्रति कट्टर ईमानदार होता है, ठीक है। ये जैसे कि अपने इस्लाम में हमें जानकारी नहीं, इनको बहुत ज़्यादा जानकारी होती है। अगर सच्चा मुसलमान है ना तो देश के प्रति ईमानदार होगा। इन जैसे वामपंथी, इन जैसे चाटुकारिता और फंडिंग वाले लोग ना, जो चंद एक रोटी पे एक आटा गीला करने के चक्कर में बढ़ जाते हैं ना, जहाँ जो पाकिस्तानी चीनी फंडिंग के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर लेते हैं ना, वो देशद्रोही होते हैं। वो मुसलमानों को नाम मत दीजिए, मुसलमान नहीं होते हैं पत्रकार महोदय।